अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान फाइनल में पहुँच गया और जिस तरह पहुँचा है, अगर ये इस तरह भारत पहुँचा होता तो हम कहते कि भारत ने आईसीसी को खरीदा हुआ है और ये है, वो है। साउथ अफ्रीकन ने जितनी गंदी क्रिकेट खेली और आज न्यूज़ीलैंड ने कितनी खेली, अगर ये इंडिया होता तो हम पता नहीं क्या-क्या कहानियाँ गढ़ते, लेकिन पाकिस्तान के साथ कुदरत भी थी और हमारी दुआएँ भी थी और ये है हमारी दुआओं के सबब पाकिस्तान पहुँचा। लेकिन काश पाकिस्तानी मिलके एक दफ़ा अगर उनकी दुआओं में कबूलियत हो सकती है, तो पाकिस्तान के लिए दुआ कर लें कि अल्लाह पाकिस्तान को वो क़यादत दे दे, जो लूट-खसूट और चोरी, डाके, फ्रॉड से कहीं ऊपर हो और पाकिस्तानियों के लिए सोच सके। बहरहाल ये तो एक ऐसी सेवन सी बात थी। असल गुफ्तगू ये है कि आज मैंने 2 चीज़ों पर बात करनी है कि शहबाज शरीफ लंदन गए, वहाँ से आएँगे तो पाकिस्तानी सियासत का रुख क्या होगा, और परवेज़ रशीद साहब के हवाले से जो वीडियो लीक हुई है, ये 2 चीज़ें हैं जो मैं गुफ्तगू करूँगा। देखिए, इमरान खान ने जिस तरह अपनी पॉलिटिकल गेम खेली, 60 जलसे किए, फिर ये लॉन्ग मार्च किया, फिर जिस तरह उनके साथ उन पे कातलाना हमला हुआ, फिर हमारा सहाफ़ी दोस्त शहीद हो गया, वो सारी चीज़ें इमरान खान के फ़ेवर में जाती रहीं। फिर इमरान खान ने जिस तरह ऑफ़िसर्स के नाम लिए, तो एक प्रेशर तो बहुत बड़ा डेवलप उन्होंने कर दिया और उसके बाद उस प्रेशर के तहत बहुत सारे लोग आते जाते रहे, मुलाकातें होती रहीं, उनमें रास्ते निकलते रहे। तो मेरा ख़्याल है कि इमरान खान को एक बेहतर रास्ता दे दिया गया है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब सीधे शर्म ओ शेख से गए बरतानिया और आज उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। उसमें 3 चीज़ें नवाज शरीफ साहब ने उन्हें फाइनल करके दी। एक आर्मी चीफ का नाम, कि आर्मी चीफ कौन होगा, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत इस वक़्त बहुत डिपेंड कर रही है आर्मी चीफ के नामज़दगी पे। इमरान खान भी जो इतना स्लो चल रहे हैं, खेल में हैं, वो सिर्फ़ ये देखना चाहते हैं कि आर्मी चीफ कौन आता है और वो जो आने वाला आर्मी चीफ है, उनके नज़रियात किस तरह के हैं। बहरहाल पाक फ़ौज तो एक एज़ इंस्टीट्यूशन अपनी पोज़ीशन क्लियर कर चुकी है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे और वो दूर रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आर्मी चीफ कौन आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब जो नाम लेके गए, जो नाम हमारे पास मौजूद हैं, उसी में से नवाज शरीफ साहब ने अपने विज़न के मुताबिक इस एक को फाइनल करना है और मेरी इत्तलात ये है कि उन्होंने अपनी कॉन्सेंट दे दी है कि किसको आप नॉमिनेट करें। मैं बावजूद नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे हमारे व्लॉगर्स खुल के नाम लेते हैं, लेकिन मैं क्योंकि एक प्रैक्टिकल प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, मैं ज़रा एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान ने जो प्रेशर डेवलप किया है कि जी इंतखाबात हों, तो डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून उसके दबाव में है। इमरान खान ने अब तक जितने बाई इलेक्शन हुए, जिन इंतखाबात सारे जीते, 60 जलसे किए, अवाम का एक रश, फिर ये जो ताज़ा तरीन इवेंट हुआ, इसमें जिस तरह की सूरत हाल हुई, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत प्रेशर में है, उनसे परफॉर्म भी नहीं हो रहा। फिर ये भी है। फिर तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि मोहम्मद बिन सलमान फरमा रवा सऊदी अरब के, वो इस नवंबर के आखिरी हफ्ते में आ रहे हैं। बड़ा क्रिटिकल है उनका विज़िट जो है। वो हमारी झोली में, हमारे कशकोल में कुछ ना कुछ तो फेंकेंगे। हम जिस तरह भूखे मर रहे हैं और हमारी जो हालत है कि हमारा वज़ीर आज़म जो है जगह-जगह जाके पैसे माँगता फिर रहा है, इन हालात में एमबीएस का आना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हमारी मईशत के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट साबित होगा। लेकिन अगर इमरान खान जब एमबीएस ने इस्लामाबाद आना है, उन्हीं दिनों में वहाँ हुए, तो फिर तो मामलात और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। ये बात भी बहुत सारे जो ज़िम्मेदारान हैं पाकिस्तान के, उनको समझ है और वो चाहते हैं कि उससे पहले मामला सॉल्व हो। बहरहाल नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को जो कॉन्सेंट दे दी है आर्मी चीफ के हवाले से, इलेक्शन की तारीख के हवाले से और एमबीएस की आमद पे नवाज शहबाज शरीफ ने क्या करना है उसके हवाले से, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को ये कहा कि आप तगड़े हो जाएं, डट जाएं, आप ही बैकफुट पे नहीं जाना। यही वजह है कि शहबाज शरीफ ने एग्रेसिव खेलते हुए 2 खत भी चीफ जस्टिस साहब को लिख दिए हैं और वज़ीर दाखिला ने खत का केपी और पंजाब को लिख दिए हैं कि आप ठीक हो जाएं, इंसान बन जाएं, नहीं तो हम ये कर देंगे। अब वो क्या कर देंगे, करते हैं या नहीं करते, लेकिन हुकूमत की रिट साबित करने के लिए ये सब कुछ तो करना है। और अब शहबाज शरीफ आएंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत एग्रेसिव खेलेंगे। इमरान खान पे 2-3 नए पर्चे होंगे, उनके ऊपर
एक दो बड़े केसेस भी सामने आएंगे, कोई हो सकता है कि कोई बड़ी शख्सियत उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे जिसमें इमरान खान के ऊपर बेशुमार इल्ज़ामात सबूतों के साथ हों। लेकिन मेरे ख्याल है इमरान खान का इससे अब कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो पॉपुलैरिटी में उस जगह या उन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर में आ जाए परवेज़ रशीद साहब। परवेज़ रशीद साहब को मैं वो भाई के बड़ा भाई कहता हूँ, तो मेरी उनसे मुलाकात हुए कई साल हो गए। लेकिन जब गए गुज़र दिनों में जब जावेद अशरफ शहीद ज़िंदा थे, तो उनके घर परवेज़ रशीद भाई से मुलाकात होती है। मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ, मैं दिल से उनकी इज़्ज़त करता हूँ। वो पाकिस्तानी सियासत में नरम लहजे के जो चंद लोग रह गए उनमें से एक हैं। जो उनकी वीडियो लीक हुई उससे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है। वो सवाती साहब हों, परवेज़ रशीद हों, इस उम्र में किसी के लिए इस तरह का वो करना, मैं समझता हूँ वो ज़ुबैर साहब हों, कोई भी हो, बड़ा तकलीफ़देह बात है। और मैं अब यही कहूँ कि जो तहकीकात होनी चाहिए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ये सब कुछ कर रहे हैं वो तहकीकात के हाथों में आने वाले या उस ज़ुमरे में आने वाले नहीं हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तों की हिफाज़त करे। परवेज़ रशीद साहब के इस वीडियो से बहुत तकलीफ़ पहुँची, बड़ी अज़ियत पहुँची, और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है लोगों के ऐबों पे पर्दा डालें, आप तो अपनी सियासत में लोगों के सर से दस्तार उतारने, और हमें अपनी आखिरत का कोई फ़िक्र नहीं है। बड़ा दुःख हुआ इस बात से, लेकिन परवेज़ रशीद भाई को चाहिए था, वो तालीक हैं मरियम साहिबा के, वो ट्रेनिंग करते हैं मरियम साहिबा की, उनकी कहे पे मरियम साहिबा चलती हैं। काश जब मरियम साहिबा ये कह रही थी कि मेरे पास ये वीडियोज़ हैं गंदी और ये और वो, तो उस टाइम परवेज़ रशीद साहब उन्हें ये कहते कि इस सियासत में ना पड़ें, ये बहुत गंदी सियासत है। हमें सबकी इज़्ज़तें हमारे लिए साझी हैं, और सियासत में इतना गंद नहीं आना चाहिए कि हम लोगों की इज़्ज़तों के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दें। काश मरियम साहिबा को ये बात उस टाइम समझाई जाती कि अभी भी इस तरह की सियासत में ना पड़े, इसका अंजाम बुरा हो।